सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पाठ संख्या 7 जिसका शीर्षक है श्लोक समुच्चय का अध्ययन करेंगे। श्लोक समुच्चय का अर्थ होता है श्लोकों का समूह। इस पाठ के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखे गए विभिन्न प्रकार के श्लोकों का वर्णन मिलता है। इन श्लोकों के द्वारा हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इन श्लोकों के अंतर्गत हमें यह शिक्षा दी जाती है कि हमारे गुण धर्म किस प्रकार के होने चाहिए तथा हम अपने जीवन को सफल किस प्रकार से बना सकते हैं। तो आइए श्लोक की शुरुआत करते हैं। आप तो जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसका स्वार्थ सिद्ध ही जीवन का लक्ष्य है। सच्चा मित्र कौन है? माता पिता तो सदा संतान का हित चाहते हैं। सफल जीवन किसे कहते हैं? जीवन को सफल बनाने के लिए जो गुण चाहिए उसमें मनुष्य के स्वभाव का महत्व सबसे अधिक है। शीलम सर्वत्र वैवधनम, सुशील सर्वदा संपन्न होता है। आज के पाठ के श्लोक ऐसे कई विषयों पर प्रकाश डालती है। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यम विद्योपसेवित। अभिवादनशीलस्य का अर्थ होता है अभिवादन करने वालों का, नित्य वृद्धोपसेविन का अर्थ होता है वृद्धजनों की सेवा करने वालों। अर्थात अभिवादन करने का जिसका स्वभाव है और वृद्धजनों की जो नित्य सेवा, मतलब नित्य का अर्थ होता है हमेशा, और वृद्धजनों की जो हमेशा सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। चत्वारि का अर्थ है 4, तस्य वर्धन्ते, वर्धन्ते का अर्थ होता है बढ़ना, आयु, विद्या, यश और बल। तो पूरे श्लोक का अर्थ होगा अभिवादन करने का जिसका स्वभाव और वृद्ध पुरुषों का जो नित्य या हमेशा सेवा करता है उसकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल तीनों ही बढ़ती रहती है, अर्थात उन्नति होती रहती है। दूसरा श्लोक है माता मित्रम पिता चेति स्वभावत तृतीयम हितम कार्य कारणतश्चान्ये भवन्ति हित बुद्धि। माता मित्रम पिता, अर्थात माता पिता और मित्र, चेति स्वभावत तृतीयम हितम, तीनों ही स्वभाव से हमारे हित के विषय में सोचते हैं। कार्य कारण तश्चान्ति भवन्ति हित बुद्धि, यह तीनों ही हमारे स्वभावतः हमारे हित के विषय में सोचते हैं। उसके बदले में वह हमसे कोई आशा नहीं करते, कोई लाभ प्राप्त नहीं करना चाहते। इन तीनों के सिवाय अन्य लोग यदि हमारे हित के विषय में सोचते हैं तो वह हमसे कुछ न कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। पूरे श्लोक का अर्थ होगा माता पिता और मित्र तीनों ही स्वभावतः ही हमारे हित के विषय में सोचते हैं और उसके बदले हमसे कोई इच्छा नहीं रखते। यदि इन तीनों से सिवाय कोई अन्य हमारे हित के विषय में सोचता है तो वह हमसे कोई न कोई लाभ प्राप्त करना चाहता है। तीसरा श्लोक है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे पियवादितम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभ पयोमुखम। परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्ष का अर्थ होता है पीठ पीछे, कार्य हंतारम का होता है कार्य को रोकने वाला,
या काम में विघ्न डालने वाला, अर्थात जो पीठ पीछे हमारे कार्य में विघ्न डाले। प्रत्यक्षे प्रियवादितम, प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने से, प्रियवादितम मतलब होता है बहुत मीठा बोलने वाला। तो जो हमारे पीछे से कार्य में बाधा डाले और सामने से अच्छी अच्छी बातें करे, मीठी मीठी बातें करे। वर्जयेत तादृशम मित्रम, वर्जयेत का अर्थ होता है त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए ऐसे मित्रों को। विषकुंभ पयोमुखम, जो घड़े पर घड़े के मुख पर दूध लगाए हुए अंदर से विष से भरे हुए होते हैं। पूरे श्लोक का अर्थ होगा परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादितम, पीठ पीछे काम में विघ्न डालने वाले और सामने से अच्छी अच्छी बातें करने वाले उन मित्रों को हमें त्याग देना चाहिए। वर्जयेत तादृशम मित्रम, उन मित्रों को हमें त्याग देना चाहिए। विषकुंभ पयोमुखम, जो मुंह पर दूध लगाए घड़े के अंदर विष समाये हुए के समान होते हैं। चौथा श्लोक है दुर्जनः प्रियवादी च नैतद् विश्वास कारणं मधुतिष्ठति जिह्वाग्रे हृदय च हलाहल। दुर्जनः प्रियवादी, दुर्जन का अर्थ होता है बुरा व्यक्ति। बुरे व्यक्ति बहुत चालाक होते हैं। दुर्जनः प्रियवादी, दुर्जन व्यक्ति बहुत ही प्रिय, बहुत ही अच्छा बोलते हैं। च नैतद् विश्वास कारणं, परंतु इनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। मधुतिष्ठति जिह्वाग्रे, मधु अर्थात शहद, इनके जिह्वा पर हमेशा शहद ही रहता है। हृदय च हलाहलम, हलाहलम का अर्थ होता है विष, और हृदय में विष भरा हुआ होता है। पूर्वी श्लोक का अर्थ होगा दुर्जन व्यक्ति बहुत ही चालाक होते हैं, उनके वह हमेशा ही प्रियवादी होते हैं, अर्थात मीठी बोली वाले होते हैं, परंतु उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उनकी जिह्वा पर हमेशा शहद होता है, उनकी जिह्वा से हमेशा शहद टपकता है, परंतु हृदय में उनके विष का सागर भरा हुआ होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से हमें संभल कर रहना चाहिए। पांचवा श्लोक है सर्वस्य ही परिच्छन्ते स्वभावा नेतरे गुणा स्वभावो ही गुणान सर्वान अतीत्य मूर्धन वर्तते। सर्वस्य ही परिच्छन्ते स्वभावः, परिच्छन्ते अर्थात परीक्षण किए जाते हैं। सभी जगह सबसे पहले हमारे स्वभाव का ही परीक्षण किया जाता है। नेतरे गुणा, गुणों का नहीं। स्वभावो ही गुणान सर्वान अतीत्य मूर्धनि वर्तते, स्वभाव ही गुण और अवगुण को समेटे हुए होते हैं। इसीलिए सभी जगह पहले हमारे स्वभाव का परीक्षण होता है, उसी आधार पर हमारे प्रति लोगों के विचार बढ़ते हैं। इसीलिए हमें अपने स्वभाव को स्थिर व सुदृढ़ रखना चाहिए। छठवां श्लोक है विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति। विदेशेषु धनम विद्या अर्थात विदेश का धन विद्या है, अर्थात विदेश में अगर आपके पास विद्या है तो वही आपका धन है, वही आपको लाभ पहुंचाता है। व्यसनेश धनो मति, व्यसनेश अर्थात होता है संकट में, संकट का धन, मति का अर्थ होता है बुद्धि। संकट का धन बुद्धि है, अर्थात जब आप संकट में फंसेंगे तब आपको बुद्धि ही उपाय सुझाएगी और उस संकट से बाहर निकालेगी। परलोके धनम धर्म, परलोक का धन धर्म है। शीलम सर्वत्वेन, किंतु शील शालीनता सभी जगह पर धन है, परंतु शालीनता सभी में श्रेष्ठ है और उन्नत है। सातवां श्लोक है यस्मिन् जीवित
जीवन्ति बहवः स तो जीवतु काकोऽपि किं न कुरुते चञ्च्वा उदरपूरणम्। यस्मिन् जीवत जीवन्ति बहवः, जिसके जीने से कई लोग जीते हैं, स तो जीवतु, वही जिया कहलाता है। काको अपि किम न कुरुते, अन्यथा क्या कौवा भी, चंचुआ उदरपूर्णम, क्या कौवा भी अपनी चोंच से अपने पेट की भूख शांत नहीं कर लेता। अर्थात जिसके जीने से कई लोगों के जीवन को आधार मिलता है, वही व्यक्ति सही मायने में जीवित है। नहीं तो एक साधारण सा कौवा भी अपने पेट को भरता है तथा अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी सकता है। 8वां श्लोक है, दृष्टिपूतं न्यसेत पादम, वस्त्रपूतं जलम पिबेत, शास्त्रपूतं वदेत वाक्यम, मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं न्यसेत पादम, दृष्टिपूतम का अर्थ है दृष्टि से पवित्र किया हुआ, अर्थात भली प्रकार से देखा हुआ। न्यसेत पादम, पादम का अर्थ है पैर, अर्थात दृष्टि से भली प्रकार से देखा गया और पवित्र किया गया स्थान पर ही पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, अच्छी तरह से वस्त्र से छाना हुआ जल ही, अर्थात अच्छी तरह से वस्त्र से शुद्ध किया गया जल ही पीना चाहिए। शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम, सच्चाई से शुद्ध की गई वाणी ही बोलनी चाहिए। मनःपूतम समाचरेत्, और मन में अच्छे से विचार कर कर ही सही आचरण का पालन करना चाहिए। तो ये था श्लोक समुच्चय का पाठ। इसके अंतर्गत छात्रों के लिए अनेक ज्ञानवर्धक बातें हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, और इस पाठ का शब्दार्थ अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा।